पगड़ियां, ये टोपियां और ये दाढ़ी वाले एक थे, ये दिल्ली हमारी दुल्हन होती थी। आज बड़ा दुख है, दिल्ली को कौन चला रहे? तो दिल्ली के दरबारों में झाड़ू पोछा करते थे उनके लोग। अंग्रेज अपनी किताब में लिखता हमारी संख्या 3000 थी, तालियां बजाने वालों की संख्या 3 लाख। एक आदमी एक पत्थर मारता, हिंदुस्तान कभी गुलाम नहीं होता। हमें दुख है इस बात का। आज भी आप लोगों के हाथ में सत्ता है, आज भी आप लोग ताकतवर हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तलवार की जगह आपको उंगली की आजादी दी है। इस उंगली से बड़े राजा का विनाश कर सकते हो। 1984 के दंगों के दौरान सिखों को इतना बदनाम कर दिया गया कि पगड़ी वाला आतंकवादी होता है। उसके बाद बचता है मुसलमान, जो आज इस पीड़ा को झेल रहा है। उसके बाद बचता है जाट, जो 2016 के जाट आरक्षण के दौरान जातीय दंगों को करा के आप लोगों को भी बदनाम कर दिया गया। हमारे हरियाणा का सीएम कौन है? उसके नाम को जानते हो आप? खट्टर। कहां से आते हैं खट्टर? कहां के थे? पाकिस्तान में रहने वाले, जो प्यार से हमने अपने हिंदुस्तान के मुल्क में रखे, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में हमने बसाया। और आज जब हम आंदोलन करते हैं वो हमारे को पाकिस्तानी कहते हैं, जो हमारे सीएम खुद वहां के थे। इस देश का दुर्भाग्य है। मैं बार एक बात कहता हूं, नरेंद्र मोदी साहब जो खुद एक तेली जाति से संबंध रखते हैं, तेली जाति किसके अधीन आती है, किसके अंदर आती है? और आप इस देश को आपस में हिंदू मुसलमान करवा के लड़वाते हो। जिस धरती पर आज आप बैठे हो, जहां पे इस दिल्ली के अंदर जब ये पगड़ियां, ये टोपियां और ये दाढ़ी वाले एक थे, ये दिल्ली हमारी दुल्हन होती थी। आज बड़ा दुख है, दिल्ली को कौन चला रहे? तो दिल्ली के दरबारों में झाड़ू पोछा करते थे उनके लोग। कहां चले गए वो असली मालिक? क्योंकि कोई भी प्रोग्राम करवा लो वहीं राजनीति घुस जाती है। मुझे दुख है, जब हम किसी पीड़ा को झेलते हैं, हम अकेले होते हैं उस संघर्ष में, हमारे खिलाफ हमारे अपने लोगों को कर दिया जाता है। आज एक बात बताता हूं, जहां जिस धरती पे खड़े हैं, जो आखिरी लड़ाई थी 1857 की, जब मुगल खत्म होने वाले थे, यहां का जो आखिरी राजा था बहादुर शाह जफर, जिसकी उम्र हो गई थी 80 साल। दो चीजें होती थी, एक तो होती थी रियासत। रियासत का राजा दूसरे राजा के साथ लड़ता था, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जाट हो, राजपूत हो, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। रियासत से अलग होता था देहात। बात करता हूं देहात की। देहात ने कभी किसी की गुलामी नहीं की। आप वही देहाती लोग हो जिसने किसी की गुलामी नहीं की। सबसे बड़ी फौज आप लोगों की होती थी, जेड़ी फरसे गंडासे से अच्छी सल्तनत कांपती थी। जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेज कैद करने के लिए आए, वही राजा जिससे हिंदुस्तान हिलता था, वही मुगल पूत भागकर दिल्ली के जिस पृथ्वी पे, जिस कोने पे आप बैठे हो, यही गांव था छोटा सा, जिसका नाम था मालचा। मालचा गांव की शरण में आता है। उस वक्त भी हमारी 360 खाप होती थी, 360 खाप के प्रधान के पास। और यह कहता है मेरी जान बचा लो, मैंने जो कुछ किया उसको भूल जाओ, आज हम सब हिंदुस्तानी एक हिंदुस्तान के लिए लड़ो। यह बात सुनकर आप लोग, वो वर्द हो, वो बुजुर्ग हो, आप लोगों का इतना बड़ा दिल है। उस दुश्मन को आप लोगों ने सफेद पगड़ी बांध दी, सफेद कपड़े पहना दिए और बहादुर शाह को बीच में खड़ा करके 360 खाप ने ऐलान किया, यह हिंदुस्तान का राजा है। अगर अंग्रेजों ने इसकी पगड़ी को छुआ, सब कुछ काट के रख देंगे, नरक बना देंगे तुम्हारे जीवन को। अंग्रेजों सुन लेना। अंग्रेजों को इस बात का पता लगा, अंग्रेज भी कांप गए, देहात से वो भी कांपते थे। आप लोग आजाद होने से पहले भी आजाद थे, गुलाम आप नहीं थे। अंग्रेज भी ऐसे ही कुर्सियों पर बैठते थे जैसे आज बीजेपी और कांग्रेस बैठती है। इतने ही गुलाम थे जितने आज हो। पहले कम थे, आज ज्यादा हो रहे हो। आज इस वक्त ज्यादा हो रहे हो। जब बहादुर शाह जफर गया, जाने के बाद अंग्रेजों को पता लगा, उनसे मिलके आया है, उसकी जान बकस दी आप लोगों के डर के कारण। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, जिस दिन आप लोग मजबूत हो गए, अपने बच्चों को पहचान लिया, अपने बच्चों को मजबूत कर दिया, आप लोगों को हराने वाला कोई नहीं है। आप लोगों की मानसिकता गुलाम हो गई है, मानसिकता। एक प्रजापति ने, कुमार ने 5 गधे बांध रखे, छठे गधे को बांधा नहीं, उसके पास रस्सी नहीं थी, उसके ऊपर से ऐसे हाथ घुमाकर खुट्टे की तरफ कर दिया। सुबह जब गधों को खोलता है, चारों गधे खोलते ही भाग लेते हैं। जिस गधे को बांधा नहीं वो वही बंधा रहा, वो गया ही नहीं कहीं। प्रजापति डंडा उठाता है, 3 दिन पीटता है उसको, वो 3 दिन तक वहां से नहीं हिलता। चौथे दिन प्रजापति के दिमाग में एक बात याद आई कि आपने इसके ऊपर से वैसे हाथ फिराया था। जब उसके ऊपर से वैसे ही हाथ फिराया, गधे ने सोचा तेरी भी रस्सी खुल गई, गधा तुरंत तोड़ लिया। वही गुलामी की जंजीरें आपके पैरों में है। सन 1700 में जब अंग्रेजों ने पहली बार आपके राजा को हराया, हिंदू, मुसलमान, सिख सब खड़े खड़े, लाखों आदमियों की भीड़, जब वे विजयी जुलूस निकाल रहे थे, अंग्रेज आप लोगों को देख रहे थे। अंग्रेज आपके बीच से जुलूस निकालते हैं, वहां लाखों हिंदुस्तानी उस जुलूस को देखते हैं।
और उस जुलूस को देखकर जो हमारा राजा हार रहा था, उसकी हार पर हम तालियां बजाते हैं हिंदुस्तानी। अंग्रेज अपनी किताब में लिखता है हमारी संख्या 3000 थी, तालियां बजाने वालों की संख्या 3 लाख। एक आदमी एक पत्थर मारता, हिंदुस्तान कभी गुलाम नहीं होता। हमें दुख है इस बात का। आज भी आप लोगों के हाथ में सत्ता है, आज भी आप लोग ताकतवर हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तलवार की जगह आपको उंगली की आजादी दी है। इस उंगली से बड़े राजा का विनाश कर सकते हो। लेकिन बहुत बड़ा दुख, मैं यहां पीछे बैठ के देख रहा था, जब हमारा बुजुर्ग कोई यहां के बोलता है, पब्लिक शोर शराबा करना शुरू कर देती है। अरे आप 4-5 घंटे नहीं बैठ सकते, क्या क्रांति लाओगे? अपने बड़ों का मान सम्मान नहीं कर सकते, क्या क्रांति लाओगे? सबसे पहले आप सभी को एक ही बात कहूंगा, ये जो नफरत का जहर हमारे बच्चों के अंदर फैला है, उस पर विचार विमर्श करें, कैसे रोका जाए। सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमान करने वालों की उम्र गारंटी देता हूं किसी एक की भी 30 साल से ऊपर नहीं। 15 साल से 30 साल के बच्चे, क्योंकि उन्होंने किताबों को पढ़ा है, टीवीओ को देखा है, उन्होंने जमीन पर संघर्ष करके धरातल को नहीं पढ़ा, उन्होंने अपने बुजुर्गों को नहीं पढ़ा। मेरे से एक मौलवी साहब कह रहे थे अभी प्रोग्राम में नौर में, हरस बेटा कितना पढ़ा है? मैंने मौलवी साहब को कहा, मौलवी साहब पढ़ा हुआ तो नहीं हूं, पर कढ़ा हुआ हूं। हर रोज अपने बुजुर्गों से नई नई बातें सीखता हूं, अपने बुजुर्गों से सुनता हूं, और वही आप लोगों के बीच में बताता हूं। मैं इस पंचायत के अंदर हाथ जोड़ के अपने जो आखिरी शब्द है वो यही कहता हूं, जो भी माइक पर बोले बुजुर्गों का मान सम्मान रखे, इनके कद का मान सम्मान रखे। आप ही इनका मान सम्मान नहीं करोगे तो कौन करेगा? चाहे वो कितनी भी देर बोले, उसकी बात को समझने की कोशिश